भारत के राजनीतिक गलियारों की ताजा खबर यह है कि राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में गुरुवार को सूरत सेशन कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई और अगले ही दिन यानी कि शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय ने एक नोटिस जारी करके राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता को निरस्त कर दिया और इस सुपरफास्ट कार्रवाई में राहुल गांधी सांसद से पूर्व सांसद हो गए। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह प्रकरण आखिर है क्या और विश्लेषण करेंगे राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता जाने पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया पॉइंटेड। मामला दरअसल 2019 में राहुल गांधी के दिए गए एक भाषण का है, जिसके चलते राहुल गांधी पर मानहानि का दावा किया गया। आइए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि आखिर वो भाषण था क्या। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। इसी भाषण की वजह से राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। आमतौर पर मानहानि के दावे में ऐसी सजा बहुत कम सुनाई जाती है, इसलिए सभी लोग आश्वस्त थे कि राहुल गांधी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर सब लोग सन्न रह गए जब जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 के अंतर्गत राहुल गांधी की पार्लियामेंट्री मेंबरशिप ही निरस्त कर दी गई। अब इसे अगर थोड़ा सा राजनीतिक रूप से सोचा जाए तो ये सब उस दिन हुआ जिस दिन देश की 14 पार्टियां केंद्र के खिलाफ शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट गई कि उनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। पर हुआ कुछ ऐसा कि सबके होश उड़ गए। हालांकि राहुल गांधी को इसमें बेल मिल गई और सजा को भी 30 दिन के लिए निलंबित कर दिया, तो अयोग्यता का सिद्ध होना भी 30 दिन बाद ही होना था। पर कानूनी पेचीदगी ये है कि सजा भले ही निलंबित कर दी गई, पर दोष सिद्ध है, और जब दोष सिद्ध है तो अयोग्यता भी सिद्ध हो जाती है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 8 का सेक्शन 3 ये कहता है कि 2 साल की सजा पाए प्रतिनिधि को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि राहुल गांधी को भी कहीं इसीलिए तो 2 साल की सजा नहीं सुनाई गई। पर इसी के साथ आप ये भी समझिए कि अयोग्यता तब घोषित होती है जब संसद की एथिक्स कमेटी इसे सिद्ध माने, फिर इसे संसद के बुलेटिन में छापा जाए और लोकसभा अध्यक्ष इसकी आधिकारिक घोषणा करे। राहुल गांधी के मामले में ये सारी चीजें भी होना बाकी है। जहां कांग्रेस इसे लोकतंत्र की हत्या बता रही है और भारत के लोकतंत्र के लिए ब्लैक डे कह रही है, वहीं बीजेपी कह रही है कि कुछ कानून के खिलाफ हुआ ही नहीं है, जो कुछ भी हुआ सब कानून के दायरे में रहते हुए हुआ है। और अगर देखा जाए तो कानून के हिसाब से सब सही भी है। इसी बीच हवाला दिया जा रहा है 1975 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले का जिसमें इंदिरा गांधी की संसद की सदस्यता भी इसी तरह निरस्त की गई थी। हालांकि वो मामला कुछ अलग था जिस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे, पर उस फैसले की वजह से इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में आ गई थी। और इस फैसले के बाद इंदिरा गांधी ने जो किया वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। भारत में इमरजेंसी लगाई गई। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। किसी भी सांसद की सदस्यता जाने का ये अकेला मामला नहीं है, पर राहुल गांधी के इस मामले ने भारतीय राजनीति में सरगर्मियां पैदा कर दी है। देश की सभी पार्टियों के नेताओं की इस पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। कुछ कह रहे हैं कि ये बीजेपी की चाल है, तो बीजेपी कह रही है कि यहाँ पर सिर्फ चाटुकार छाती पीट रहे हैं, जबकि हुआ सब कुछ कानून के अंतर्गत ही है। अब इस सारे प्रक्रम में कई सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं, जैसे कि अगर 30 दिन बाद राहुल गांधी बेकसूर साबित होते हैं तब क्या होगा? लोकसभा सचिवालय ने सदस्यता रद्द करने को लेकर इतनी जल्दी क्यों दिखाई? और ये मामला क्या वाकई जो दिख रहा है वो है या फिर कोई राजनीतिक चाल? इन सवालों के जवाब तो हमें समय के साथ ही मिलेंगे, पर अब देखने वाली बात ये होगी कि इससे राहुल गांधी को नुकसान होता है या फिर राहुल गांधी की लोकप्रियता इस नेगेटिव पब्लिसिटी के चलते बढ़ जाएगी। इस मामले में आप क्या सोचते हैं, इसकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए इंडिया पॉइंटेड।